हाय हाउ यू गाइस। मैं हूं आपका विनीत और आज मैं आपसे बताने जा रहा हूं कोलेस्ट्रॉल के बारे में। बिकॉज़ आजकल जो है मैं न्यूज़ में फ्रेंड्स और फैमिलीज़ में मैंने देखा कि लोगों को हार्ट अटैक आता है, हार्ट स्ट्रोक होता है, ब्रेन स्ट्रोक आता है, आर्टरीज प्रॉब्लम, नर्व्स ब्लॉकेज। सो इसके पीछे क्या है ऐसा जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ी और लोग फिर मेडिकेशन का हेल्प लेते हैं। इवन हम इसे नेचुरली भी सही कर सकते हैं। तो ऐसा क्या है प्रॉब्लम जिस पे हम ध्यान नहीं दे रहे हैं और जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम्स होती है, जान के भी कभी कभी हम अनजान बन जाते हैं। सो आज मैं आपसे बताने जाऊंगा कि ये जो हार्ट ब्लॉकेज, हार्ट अटैक, इन सब चीज़ों से हम अपने आप को प्रिवेंट कैसे करें, कैसे हम अपने आप को बचा सकते हैं, तो उस पे मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो अगर आपने मेरी इन बातों को अगर ध्यान में रखा तो डेफिनेटली आप इन बीमारी से, मतलब हार्ट अटैक, हार्ट स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक, अपने आप को बचा सकते हो। और इसके नेचुरल प्रोसेस भी है और मेडिकेटेड भी है, मेडिकेशन भी है इसका। सो इट डिपेंड्स। लाइक मेडिकेशन तो अगर आपका डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है कि गो थ्रू द मेडिसिन, दैट्स इट्स अप टू यू। बट नेचुरली यू कैन प्रिवेंट अगर आप थोड़े थोड़े चेंजेस अगर अपने खाना पीना, अपने लाइफस्टाइल में करोगे तो पॉसिबल है अपने आप को फिट। तो जनरली कोलेस्ट्रॉल होता क्या है? कोलेस्ट्रॉल एक वैक्सी सब्सटेंस होता है विच इज़ फाउंड इन योर ब्लड, इन माई ब्लड। और वो क्या करता है, आपके जो सेल्स हैं बॉडी में, जो हेल्दी सेल्स हैं, तो it plays a major role to build up that healthy cells for the body. But if cholesterol is getting high, like like reading REM more than 100, and if you are diabetic और blood pressure issues हैं आप में, then वो जो है आपके हार्ट डिजीज़ के रिस्क को बढ़ाता है। तो कोलेस्ट्रॉल अच्छा भी है और बुरा भी है, दो पार्ट्स हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल। तो अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, मतलब कि बैड कोलेस्ट्रॉल, जो ख़राब कोलेस्ट्रॉल है, तो उससे आपको प्रॉब्लम होती है, जिससे कि आपके आर्टरीज, हार्ट ब्लॉकेज, आई मीन आपका ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम। क्योंकि वो क्या करता है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है वो फैट जैसा सब्सटेंस जो है वो आपके ब्लड में बनाता है, और इवन जो बाउंड्रीज हैं आपकी आर्टरीज की, उसमें वो एक्यूमुलेट, डिपॉजिट हो जाता है, जिससे कि ब्लड सर्कुलेट होना भी टफ हो जाता है। तो जनरली ये होता है कोलेस्ट्रॉल। और ये इसमें बैड कोलेस्ट्रॉल भी होता है और गुड कोलेस्ट्रॉल भी होता है। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको कि बैड कोलेस्ट्रॉल और गुड कोलेस्ट्रॉल कौन कौन से होते हैं और क्या होते हैं। ट्रांसपोर्ट्स थ्रू आवर ब्लड ऑन प्रोटीन्स, एंड वी कॉल इट लाइपोप्रोटीन। तो लाइपोप्रोटीन है जिसके दो टाइप हो गए, एक तो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन एंड द सेकेंड वन इज हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। तो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन अगर आपके बॉडी में बढ़ जाता है तो वो आपके हार्ट डिजीज, लाइक स्ट्रोक और हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक, इन टाइप की बीमारियों को वो बढ़ाता है। मतलब वो आपके हार्ट को कमज़ोर करता है और वो रिस्क बढ़ा देता है। ठीक है। और जो एच डी एल होता है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन इज अ गुड कोलेस्ट्रॉल। वाई इट्स गुड? बिकॉज ये क्या करता है, आपके जो कोलेस्ट्रॉल को ये ब्लड आपका एब्जॉर्ब करता है, देन वो क्या करता है, वो लीवर को पास ऑन करता है, और लीवर क्या करता है, फ्लश करता है, ठीक है, आपके एच डी एल को, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन को। ठीक है। देन आपका जो रिस्क है हार्ट डिजीज़ का या अटैक का या स्ट्रोक का, वो चीज़ें कम करता है। मतलब कि जो डिजीज़ के रिस्क होते हैं वो कम होते जाते हैं। सो ये दो डिफरेंस है एच डी एल और एल डी एल कोलेस्ट्रॉल में, और इसको हम नेचुरल वे में भी सही कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अपने क्लाइंट्स का कोलेस्ट्रॉल लेवल सही किया हुआ है। मेरे पास जब लाइक मैं तो अब मुझे 7 ईयर्स हो गए इस इंडस्ट्री में, फिटनेस हेल्थ और वेलनेस इंडस्ट्री में। तो मैंने कई लोगों को ट्रांसफॉर्म किया नेचुरली। जब मेरे पास आए थे तो उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल वाज बहुत ज़्यादा था, बिकॉज ऑफ द इम्प्रॉपर ईटिंग हैबिट्स, लाइफस्टाइल बहुत ख़राब, एंड स्मोकिंग बहुत करते हैं या अल्कोहलिक हैं, लाइक लाइफस्टाइल पूरी इम्बैलेंस थी। तो मैंने अपने डाइट के थ्रू, क्योंकि देखो आप, डाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खाना पीना, डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विद
प्रॉपर वर्कआउट। तो जब आपकी बॉडी में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाता है तो आपके जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें प्लैक फॉर्म हो जाता है, मतलब कि उसमें आपका एक बाउंड्री वॉल्स में फैट का लेयर जो है वो बनने लगता है, थिकनेस बढ़ जाती है आपके उस ब्लड वेसल्स में, और ब्लड सर्कुलेशन में भी इशू आता है। एंड वही प्रॉब्लम क्रिएट करता है आपके आपके जो रिस्क है हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक। तो इन रिस्क को वो हाउ डू आई लोअर द रिस्क ऑफ हाई कोलेस्ट्रॉल। सो जनरली हाई कोलेस्ट्रॉल को अगर आपकी बॉडी में है तो हाउ वी कैन प्रिवेंट इट फ्रॉम। तो स्पेशली पहले तो सबसे पहले साल में 2 बार कोलेस्ट्रॉल के चेकअप्स कराने चाहिए आपको, एटलीस्ट ट्वाइस इन अ ईयर। एंड मेरा मानना है जब भी डाउट हो तो एक रेगुलर चेकअप कराओ एंड मॉनिटर दैट कोलेस्ट्रॉल लेवल्स। ठीक है, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होता है, हायर मी, आई विल ट्रांसफॉर्म यू। अपार्ट फ्रॉम दैट, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आप कोलेस्ट्रॉल को, बैड कोलेस्ट्रॉल को सही कर सकते हो। आपको स्मोकिंग क्विट करना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है कि जब आप कोलेस्ट्रॉल आपके बॉडी में बढ़ जाता है तो वो जो प्लैक होता है ना, प्लैक, उसकी वजह से आपकी आर्टरीज नैरो हो जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन में भी प्रॉब्लम आता है। और एक तो स्मोकिंग हो गया जिसका एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जिसकी वजह से भी के कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, मतलब बैड कोलेस्ट्रॉल जो है वो आपके हाई हो जाते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपका HDL डाउन है तो भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हो, क्योंकि मैं अपने डाइट के ज़रिए आपको, एक हेल्दी डाइट के ज़रिए, आपकी लाइफस्टाइल चेंजेस मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे ऐसे आपको करना है। तो उसके ज़रिए आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है, जो HDL है वो भी मेंटेन हो जाएगा, और जो LDL है वो भी मेंटेन हो जाएगा, वो भी अच्छा हो जाएगा। सो डाइट, लाइफस्टाइल चेंजेस, वर्कआउट करना ज़रूरी है। वर्कआउट करोगे तो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स अच्छे होंगे। सोना, खाना पीना, मतलब कुछ चेंजेस हैं जो करना ज़रूरी है, एंड मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को। मैंने बहुत सारे पेशेंट्स और क्लाइंट्स को ट्रांसफॉर्म किया है, और आज उनके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स और उनका फैट लेवल भी बॉडी में अच्छा है, मतलब कि जो चाहिए वो है। ठीक है, अननेसेसरी बॉडी में फैट भी नहीं है, अननेसेसरी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल, मतलब जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो भी नहीं है, लाइक द लिपिड प्रोफाइल्स आर परफेक्ट। सो दिस ऑल द थिंग्स यू हैव टू फोकस ऑन। अगर आपने ये चेंजेस कर लिए, ठीक है, और अगर आपको किसी चीज़ की सपोर्ट और हेल्प चाहिए, अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को सही करना है डाइट के ज़रिए, वर्कआउट के ज़रिए, संपर्क करें मुझसे। मैं आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को सही करूंगा, जिससे कि आपको कोई हार्ट डिजीज भविष्य में नहीं होगी। क्योंकि आपने कईयों को ये देखा होगा कि ऊपर से दिखने में परफेक्ट है बट अंदर से नहीं थे। जब उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक किया तो पता चला कि उनका LDL, मतलब जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, उसका लेवल ज़्यादा है, जिसकी वजह से उनको हार्ट अटैक आया, स्ट्रोक आया, ब्रेन स्ट्रोक हो गया, आर्टरीज ब्लॉकेज हो गई है। क्योंकि सिंपल सी बात है, आर्टरीज अगर आपकी नैरो हो जाती हैं तो प्रॉब्लम्स आएगी बॉडी में, धीरे धीरे बॉडी के ऑर्गन्स, पार्ट्स काम करने बंद हो जाएंगे, प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं मिलेगा। जब ब्लड क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स को कैरी करता है। अगर ब्लड ही अच्छे से ट्रांसपोर्ट नहीं होगा फ्रॉम वन ऑर्गन टू अदर ऑर्गन, तो हाउ इट कैन ट्रांसपोर्ट द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट। So this is the problem which we have to understand, and we can do it in a natural way or in a medicated way through medication as well. So it depends on you, आपको कौन सा प्लेटफॉर्म चूज़ करना है। सो मैंने आज आपको कोलेस्ट्रॉल के बारे में बताया, जिसकी वजह से आज के मतलब मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में स्पेशली लोग जो है हार्ट डिजीज़, लोगों को हार्ट डिजीज़ है, क्योंकि गांव एरिया में नहीं है, बिकॉज पीपल आर नॉट इंडल्ज इन टू बैड काइंड ऑफ बैड डाइट्स, ये फैट डाइट्स, बैड डाइट्स, जैसे गंदी डाइट खाना, मतलब उल्टी सीधी चीज़ें खाना बाहर का, ठीक है, बैड फैट्स कंज्यूम करना, जिसकी वजह से बॉडी में इतनी बीमारियां हैं। ठीक है, स्पेशली आप देखो लाइक अर्बन एरियाज़ में और रूरल एरियाज़ में ये डिफरेंस है, क्योंकि लाइफस्टाइल और डाइट का बहुत बड़ा फैक्टर है, जिसकी वजह से हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के लोगों को ज़्यादा बीमारियां हैं। अगर आप गूगल भी करो तो आपको डिफरेंस दिख जाएगा कि गांव के लोगों में बीमारियां कम हैं और शहर के लोगों को 50 तरीके की बीमारियां हैं। रीज़न है इसके पीछे लाइफस्टाइल। सो लाइफस्टाइल चेंज करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं किया आपने तो आप न्योता दे रहे हो हार्ट डिजीज़ को, और जिसकी वजह से हार्ट अटैक हो रहा है। फिर लोग बोलते हैं कि पता नहीं आजकल हार्ट अटैक ज़्यादा हो रहा है। हार्ट अटैक हो रहा है तुम्हारी वजह से, बिकॉज यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ।
बिकॉज योर लाइफ स्टाइल इज़ क्रैप। तो अपनी लाइफ स्टाइल को आप सुधारो, यू विल गेट फिट एंड फाइन। इवन हॉस्पिटल्स में भी, हॉस्पिटल के भी चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बेड का खर्चा नहीं देना पड़ेगा, इतने बड़े बड़े बिल्स देने नहीं पड़ेंगे, बिकॉज आई नो द रियलिटी। सो ये चीज़ जब आप नेचुरली सही कर सकते हो, आप डाइटिशियन के थ्रू कर सकते हो, न्यूट्रिशनिस्ट के थ्रू कर सकते हो, तो अपने लाइफ को क्यों डेंजर में डालना, क्यों उसको रिस्क में डालना। इसीलिए मेरा सजेशन ये रहेगा कि एटलीस्ट कोलेस्ट्रॉल के चेकअप्स जो है, और एटलीस्ट मॉनिटर करते रहो, करवाते रहो, जिससे कि जब मॉनिटर करोगे कोई भी चीज़ को, तो यू कैन प्रिवेंट इट फ्रॉम एनी डिजीज़। ठीक है, चाहे वो हार्ट हो, चाहे वो ब्रेन हो, स्किन हो, बॉडी हो, नेल्स हो। सो हम अपने आप को सही कर सकते हैं एडवांस में, नहीं तो जब लेट हो जाएगा तो आपको ही पता है क्या हो सकता है। सो धन्यवाद हम मेरे वीडियो को देखने के लिए, और लाइक और कमेंट ज़रूर करें, और सवाल भी मुझसे कर सकते हैं आप रिगार्डिंग कोई लिपिड प्रॉब्लम है आपकी। अगर लिपिड प्रोफाइल आपकी सही नहीं है बॉडी में, सो मैं आपका सही कर दूंगा। सो डोंट वरी, फॉर कस्टमाइज डाइट प्लान एंड वर्कआउट प्लान, DM me. All right, thank you for watching.